छुबिला लोग हैं वो इस तरह से बात को प्रमाणित कर देते हैं कि ये शहीद सुजीत मेहता शहादत केवल अपने लिए दिया है। कि औरंगाबाद के सरजमी पे जो दलितों पर अत्याचार होता है, शोषितों पर अत्याचार होता है, पिछड़ों पर अत्याचार होता है, टेम्पू वाले पर अत्याचार होता है, रिक्शा वाले पर अत्याचार होता है, मिठाई दुकानों वालों पर अत्याचार होता है, उसका प्रतिरोध किया था शहीद सुजीत मेहता ने। उसका विरोध किया था कि ये व्यवस्था नहीं चलने वाला है, इस व्यवस्था को तुम समाप्त करो। और यह ऐसे समांती लोग थे ना, आज हम लोग मंच पर बोल लेते हैं, कल उनके सामने आपकी जो है ना पैजामा का नारा ढीला हो जाता। ऐसा व्यवस्था मैंने देखा है सर अम्बा के सरजमी पर। और मैं बताता हूँ, मुझे ये धरती बहुत दिनों से इस धरती को मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। मैं इस धरती को जानता हूँ कि अम्बा की धरती जो है सामंतियों का गढ़ रहा है। ये चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। आज किसी का हिम्मत है, कोई दलित बैकवर्ड, कोई पिछड़ा वर्ग का बेटा आज तक नबीनगर में कोई जुलूस नहीं निकाल पाया है। अगर निकाला तो बताओ, बताइए। आप बोलते हैं हम आजाद हैं, कोई नहीं निकाल पाया है। और हम लोग जिस समय पूरे औरंगाबाद में ये किला फतह कर रहे थे, पूरे औरंगाबाद के सामने पे ये किला फतह कर रहे थे, तो अम्बा में चित्तौड़गढ़ में सामंतियों ने हम लोगों पर व्यंग बाणों का बौछार किया था। वो व्यंग बाण, तलवार, भाला, गड़ासा, ये तमाम चीज लेकर के प्रदर्शन किया था, शिवपूजन मेहता को टारगेट किया था। ये बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। आपको ये बात भली भांति मालूम है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज तक नबीनगर की धरती आज तक गुलाम बच गया। तो हमारे बीच मीडिया के साथी मौजूद हैं, मीडिया के साथी से पूछिए, आप पूछिए इनसे कि आज जिनकी शहादत पर हम लोग उनका स्मरण कर रहे हैं, शहीद सुजीत मेहता जी के चरणों में अभिनंदन, कोटि कोटि नमन। इस बिहार के सरजमी पर क्रांति का उलगुलान करने वाले, सामने से लीजिए, वहां से गैलरी से, हम लोगों के मार्गदर्शक, दलित पिछड़े शोषितों के जुबान वीर शहीद जगदेव प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस औरंगाबाद के सरजमी पे जिन्होंने शहादत दिया है, उस समय जिस समय मनुवाद व्यवस्था सर चढ़कर बोलता था, आज काफी आजादी मिलने के बाद हम लोग फक्र महसूस करते हैं, संतोष प्रकट करते हैं कि हम आजाद हैं। लेकिन उस समय आजादी का स्वाद नहीं चखा था ये दलित वर्ग के लोग, ये पिछड़े समाज के लोग। उस समय शहादत दिया था हमारे यहाँ श्री रामकरण मेहता जी, उनको भी नमन। कई वीर शहीद जिनको इस मंच के माध्यम से क्रांतिकारी साथियों ने उनको स्मरण करने का काम किया है, हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आज उनका स्मरण केवल है, उनकी संस्तुति हमारे बीच में मौजूद है। हम उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी ये पिछड़े समाज का, दलित को और जो माइनॉरिटी समाज के हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है, लगातार उनके ऊपर सामंती व्यवस्था थोपा जाता है। ये आजाद भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। आज हमारे नौजवान साथियों को सबसे पहले ये संकल्प लेने की आवश्यकता है, जब आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अगर हम असली आजादी का स्वाद नहीं चख पाते हैं तो ये हमारी नादानी है, ये हमारी नालायकियत है, ये हमारी कमजोरी है। मैं तमाम युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ, अभी काफी लोग अपने अपने वक्तव्य में अपनी बातों से आप सबों को वो तरोताजा करने का काम किया है। उस शहादत को अपनी बातों से सभी लोगों ने आपको स्मरण कराया है कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, कर्तव्य बोध कराया है आप सबों को। यहाँ के नौजवान साथी धन्यवाद के पात्र है कि आज जिस सामंती के डर से इस गांव के लोग जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं गेट बनाने में, वो चूहिया बन के अपने घरों में बैठा करते थे। लेकिन ये नौजवान साथी, धन्यवाद इन नौजवानों को, जिन्होंने ये एकता और अखंडता का परिचय दे करके सामंतियों को चूहिया के बिल में डालने का काम किया है। आज जो सामंती रात में निकलता है चमगादड़ की तरह, वो दिन में नहीं निकलता है। आज ये औरंगाबाद की धरती पर नौजवानों का खौफ है, औरंगाबाद की धरती पर ये नौजवानों का खौफ है। और मैं कहता हूँ कि इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। हम अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ते हैं तो, अगर हम बहुजनों के इतिहास को पढ़ते हैं तो इस धरातल पर जिन्होंने शहादत दिया है, कहीं न कहीं उनके पीछे कोई कारण रहा है। और वो शहादत इसलिए नहीं दिया कि वो अपने भाई के लड़ाई में, भाई के झगड़े में वो
शहादत दे दिया, अपने समाज के हकूक की लड़ाई में वो शहादत दिया है। ये स्मरण करने की आवश्यकता है साथियों। समय कम मिला है, ये बोले 5 मिनट में समाप्त कर दीजिए। अब 5 मिनट में ना तो हम बोले कि भाई समय का अतिक्रमण हम नहीं करेंगे, समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे, हम 5 मिनट में समाप्त करेंगे। लेकिन एक निवेदन ये है कि भाई समय तो गतिमान है, वो चलते रहता है। हम बोले ना बोले, अगर मौन भी रहेंगे तो समय चलेगा, वो गतिमान है। लेकिन मैं एक बात आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू हो रहा था कहीं पर। इंटरव्यू में बहुत से साथी लोग उपस्थित थे और वो इंटरव्यू में ये बात कहा गया था कि जो जितने कम शब्दों में अपनी बात को रखेगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो लोग जाते थे, बोलते आई कम इन सर, तो उसको लिखता था, बोलता मैं अंदर आ सकता हूँ महोदय, उसको भी लिखता था। एक आदमी गया, बोला कि इन लोगों को पता नहीं सिलेक्ट किया कि नहीं किया, तो वो बोला कि भूकूं, मतलब 2 शब्द में अंदर आऊं। तो लोग उसके आशय को नहीं समझ पाए। तो अगर उतना संक्षिप्त में अगर हम संक्षेपण कर दें तो मुझे लगता है हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मंत्री जी और हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं पूर्व मंत्री जी हैं और पूरे सूबे बिहार के राजनीति में जो इनकी छाप है वो हम सबको को स्मरण है। इनका छाप जो पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है कि आलोक मेहता वैसे शख्सियत का नाम है जो शख्सियत आज बिहार में राजनीतिक में एक स्तंभ बना हुआ है। हमारे बीच मौजूद है विभावक तुल्य हमारे चाचा जी हैं और पूर्व विधायक हैं आदरणीय सुरेश मेहता जी। हमारे बीच वीर वीरेंद्र जी हैं जो पिछड़े वर्ग आयोग का सदस्य रहे हैं और बड़े ही लड़ाकू और बड़े ही प्रगतिशील विचारधारा के हैं। हमारे बीच कई साथी हैं। औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष हैं अमरेंद्र कुशवाहा जी, जिनके नेतृत्व में औरंगाबाद जिला में राजद ने यह फतह करने का काम किया है, किला फतह किया है। जोरदार ताली से इनका स्वागत होना चाहिए कि आज जो किला औरंगाबाद का फतह हुआ है उसमें कहीं न कहीं सुदीप मेहता का शहादत का ही सबसे बड़ा योगदान है। और यह किला जो फतह हुआ है उसमें शहीद सुजीत मेहता के एक एक बूंद शरीर का एक एक कतरा लगा हुआ है, इसलिए शहादत बेकार नहीं जाएगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि शायद सामंती व्यवस्था अपना जितना भी ओछी हरकत कर ले उसका ओछी हरकत कामयाब होने वाला नहीं है। आज इस गांव में विरोधाभास झलक रहा है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप विरोध करने का तरीका गलत चुन लिया है। आपने विरोध उस शख्स का किया है जो शख्स ने इस समाज के लिए शहादत दिया है। विरोध उस शख्स का आप कर रहे हैं जो समाज को कुछ देने का काम किया है। अरे दलाल किस्म के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आजादी के पहले भारत में जब भारत गुलाम था उस समय जब मौर्य वंश का शासन था तो मौर्य वंश के शासन के पहले भी जब अखंड भारत बनाने की बात आई तो कई जो है मौर्य वंशियों ने ही विरोध करने का काम किया था। ये इतिहास गवाह है। और मैं लंबा व्याख्यान नहीं देना चाहूंगा, ये व्याख्यान काफी लंबा हो जाएगा। जब इतिहास के पन्नों में हम जाएंगे, अतीत में जब हम जाएंगे तो ये व्याख्यान लंबा होगा। इसलिए मैं उसको संक्षिप्त में ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में कुछ ऐसे खोटे लोग पैदा होते हैं जो खोटे लोग हमेशा इस बात का स्मरण कराते हैं। वो हमेशा देखे होंगे कि कोई समाज के बीच में जब चुगला पैदा होता है, एक राजा था, राजा के घर में एक चुगला लग गया। राजा कम उम्र में बना था, 12-13 वर्ष की उम्र में। तो राज दरबार में जब बैठता था तो रोज उसके पास आता था कि महाराज हम चुगला से परेशान हैं, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा समाज बर्बाद हो गया, मेरा पूरा लूट गया महोदय। तो ये बात जो है उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। रानी माँ से जब पूछा कि रानी माँ ये बताओ कि ये चुगला क्या होता है, बोले बेटा तुम्हारा उम्र कम है, तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। चुगला वो चीज होता है किसी बात को सटीक बैठा देना, गलत बात को भी सही ठहरा देना, उसको चुगला कहते हैं। बोले कि हमको बताओ, बोले करके बता दे या कह के समझा दे। बोला कि करके बताओगे तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो कह के समझ नहीं पाएंगे, तुम करके बताओ। तो रानी माँ बोली कि आज तुम जाओ खा पी करके सो जाओ। वो खा पी करके सो गया तो रानी को बोली वो जो दादी माँ थी कि रानी ये जो है राजा का चाल चलन ठीक ठाक नहीं है, उसका आजकल चाल चलन बड़ा खराब है। तो बोले कि कैसे हो, तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है, वो हमसे रोज मतलब काफी घनिष्ठता है उनका। तब ये बोला कि तुमको नहीं मालूम है जब तुम उनका बदन चाटोगे तो नमकीन लगेगा। हर आदमी का बदन नमकीन लगता है, हर आदमी का बदन नमकीन लगता है। ये बात जो है ना वो प्राकृतिक प्रदत्त है कि कोई भी व्यक्ति जब वो दिन भर काम करेगा तो शाम के उसका बदन से नमकीन टाइप का निकलेगा, तो नमकीन लगता ही है। वो सोची कि सही बात है, प्रयोग करना चाहिए। जब बदन चाटा उधर में राजा को भी वो कंफ्यूज कर दिया था कि तुम्हारी रानी जो है वो आजकल बहुत ही दूसरे प्रवृत्ति की है। वो जो है चाहती है कि हम राजा को भरे जवानी में डस ले, उसको मार दे। ये बात जो है उसको नागवार लगा, रानी माँ पर वो बिगड़ गई, दादी माँ पर। तब वो जो है से बोली कि नहीं तुमको यकीन नहीं होगा, तुम
देखना वो रात में तुम्हारा बदन जरूर चाटेगी, ये प्रमाण कर दिया। तब जो है ये बात जब सामने आया तब वो पकड़ लिया, बोला रानी माँ ठीक कह रहे थे, बोला रानी माँ ठीक कह रही थी। अब दोनों झगड़ पड़ा। वो बोली आकर के रानी माँ कि बेटा इसी को चुगला कहते हैं कि किसी बात को सटीक बैठा करके प्रमाणित कर दे कि ये बात सही है, इसका नाम चुगला होता है। वैसे समाज के जो चुगला लोग हैं वो इस तरह से बात को प्रमाणित कर देते हैं कि ये शहीद सुजीत मेहता शहादत केवल अपने लिए दिया है। आप बोलिए शहीद सुजीत मेहता का क्या सपना था? हम लोग बड़ी देर से सपना साकार करेंगे, सपना साकार करेंगे। सपना था क्या, इसको जानना पड़ेगा। सपना ये था कि औरंगाबाद के सरजमी पे जो दलितों पर अत्याचार होता है, शोषितों पर अत्याचार होता है, पिछड़ों पर अत्याचार होता है, टेम्पू वाले पर अत्याचार होता है, रिक्शा वाले पर अत्याचार होता है, मिठाई दुकानों वालों पर अत्याचार होता है, उसका प्रतिरोध किया था शहीद सुजीत मेहता ने। उसका विरोध किया था कि ये व्यवस्था नहीं चलने वाला है, इस व्यवस्था को तुम समाप्त करो। और यह ऐसे समांती लोग थे ना, आज हम लोग मंच पर बोल लेते हैं, कल उनके सामने आपकी जो है ना पैजामा का नाड़ा ढीला हो जाता। ऐसा व्यवस्था मैंने देखा है सर अम्बा के सरजमी पर। और मैं बताता हूँ, मुझे ये धरती बहुत दिनों से इस धरती को मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। मैं इस धरती को जानता हूँ कि अम्बा की धरती जो है सामंतियों का गढ़ रहा है। ये चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। आज किसी का हिम्मत है, कोई दलित बैकवर्ड, कोई पिछड़ा वर्ग का बेटा आज तक नबीनगर में कोई जुलूस नहीं निकाल पाया है। अगर निकाला तो बताओ, बताइए। आप बोलते हैं हम आजाद हैं, कोई नहीं निकाल पाया है। और हम लोग जिस समय पूरे औरंगाबाद में किला फतह कर रहे थे, पूरे औरंगाबाद के किला फतह कर रहे थे, तो अम्बा में चित्तौड़गढ़ में सामंतियों ने हम लोगों पर व्यंग बाणों का बौछार किया था। वो व्यंग बाण तलवार, भाला, गड़ासा, ये तमाम चीज लेकर के प्रदर्शन किया था। शिवपूजन मेहता को टारगेट किया था। ये बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। आपको ये बात भली भांति मालूम है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज तक नबीनगर की धरती आज तक गुलाम बच गया। तो हमारे बीच मीडिया के साथी मौजूद हैं, मीडिया के साथी से पूछिए, आप पूछिए इनसे कि ये जानते हैं नबीनगर के रहने वाले हैं। आपको मालूम होगा एक समय संयुक्त बिहार में मंत्री हुआ करते थे सुरेश पासवान जी, उनके भाई हैं करेश पासवान जी। एक बार पूरे बिहार में आर्थिक नाकेबंदी था, वो बैठ करके पुल पर और वो धरना दे रहे थे। उधर में बस वाले एजेंट वाले लोग जबरदस्ती कर रहे थे, क्यों भाई आज पूरे चक्का जाम है। बोला कि ये जो है उसका जो है चक्का जाम है, राष्ट्रीय जनता दल, उस समय जनता दल हुआ करता था, उसका चक्का जाम है। बोला कि कौन कौन बैठा है, देखा उठा के बिक दिया फुलपुरा नदी में। बोला कि चक्का जाम करेगा तुम। ये आज की व्यवस्था है। आज भी किसी का हिम्मत नहीं है। मैं इतने लोग नौजवान मौजूद है, मेरे ऊपर बहादुर बन जाए, मेरे ऊपर गोली चलवा सकते हैं, मंत्री जी पर चलवा सकते हैं, विधायक जी पर चलवा सकते हैं, वीरेंद्र जी पर चलवा सकते हैं, समूह पर चलवा सकते हैं, समाज पर चलवा सकते हैं। है हिम्मत किसी को? है हिम्मत किसी को कि जाकर के नबीनगर में ये बात पता कर ले? आज तक मौन है, सारे लोग मौन है। हम लोगों का सपना रह गया। सभी जगह हम लोग किला फतह किए, सभी जगह हम लोग जुलूस निकाले, सामंतियों के छाती पर चढ़ के मुंह तलने का काम किए, लेकिन आज भी नबीनगर मेरे लिए अछूता रह गया। और मुझे इसका अफसोस है। और वो अफसोस तब पूरा होगा जब नबीनगर पर हम लोग फतह करेंगे और नबीनगर पर सामंतियों के छाती पर चढ़ के जिस दिन मुंह तलने का काम करेंगे, उसी दिन मेरा सपना साकार होगा और उसी दिन शहीद सुजीत मेहता का सपना साकार होगा। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, वो अपने अंदर से जो चाल चल रहा है उसको मैं बखूबी जान गया हूँ। मुझे कोई ये बात कहने में लाग लपेट नहीं है, कोई मुझे डर नहीं है कि ये गांव के जो चुगला किस्म के लोग हैं महज कुछ बातों के लिए शहीद सुजीत मेहता का हत्या करवा दिया। समाज के जो बेगुनाह लोग फंसे, जिनको उसमें संलिप्तता थी, ये बात आज मैं मंच से कह रहा हूँ, उनका कसूर नहीं था, कसूर था उस चुगला आदमी का जो लोगों को ले जाकर के परिचय करवाया। और आज भी मैं बोलता हूँ, जब मेरे यहाँ सुजीत मेहता का हत्यारा शुभम सिंह रहता था, सुल्तानी गांव में उसका मम्हारा है, सुल्तानी गांव में जब रहता था कई बार वहाँ के लोगों को मारपीट करने का काम किया। अभी मेरे यहाँ गांव है धुसरुआ गांव में रविदास परिवार के लोग रहते हैं। चापाकल पर पानी पी रहे तो उसको जूते मार करके बोला था कि अम्बेडकर के बारे में तुम गाली गलौज करो, सोशल मीडिया में डलवाया था। जब मैंने उसको 3-4 बार एसपी से बोल करके जब टंगवाया, उसके नाना को टंगवाया, उसके मामा को टंगवाया, ये बात उसके पास तक पहुंचेगा। जब बार-बार टांगने का काम किया तो आज भी वो जो है शहीद सुजीत मेहता का हत्यारा भाग करके अम्बा में शरण लिए हुए है और अम्बा में यहाँ से खांसी बना करके लोग ले जाकर उसको देते हैं। तो बताइए वो समाज का सपना क्या होगा जो खांसी बना करके शुभम को खिलाता है? क्या खिलाता सभी को? आज वैसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है और मंच से मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। वो मेरा कोनो बाल बांका नहीं कर सकता है। मुझे सामंतियों से लड़ने में आनंद आता है और मैं लड़ता हूँ, दिल खोल के लड़ता हूँ। चित्तौड़गढ़ कहा जाता था हुसैनाबाद।
चित्तौड़गढ़ कहा जाता था हुसैनाबाद। मैंने उस किले को फतह किया है। अब फतह किया कि 3 विधायक के बराबर मैंने वोट लाया, ये मैंने फतह किया है। साथियों मैं ये कह रहा हूँ, आपने सुना होगा कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते। बुलबुल देखे ना, चिड़िया होता है, उसके पैर में बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते। बुद्धिल के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिनको पड़ गई है झुक के चलने की आदत, जिनको पड़ गई है झुक के चलने की आदत, उनके सिर पर कभी ताज नहीं होते, उनके सिर पर कभी ताज नहीं होते। साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग सुरमा हैं, बहादुर हैं। आप इस देश के, इस राज्य के, इस जिले के, इस प्रखंड के आप बहादुर हैं। आपकी बहादुरी पर मुझे फक्र है। और आप इतने बहादुर हैं कि ये कई चुगले अगर भी लग जाए तो आपका जोश कम नहीं होने वाला है। और आपकी बहादुरी को मैं दाद देता हूँ कि शहीद सुजीत मेहता के लिए जिन्होंने कदम से कदम मिला करके सामंतियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, आज उसका नतीजा है कि पूरे औरंगाबाद पर आप लोगों ने फतह किया और सुशील सिंह जैसे आदमखोर को हराने का काम किया है। मैं हर मन से बोला हूँ और हर मन से बोलूंगा, हर मन से बोला हूँ और हर मन से बोलूंगा। उस आदमखोर को आप लोगों ने हरा करके काबिले तारीफ काम किया है और मैं विनती करता हूँ उसको बार बार हराते रहिए। साथियों सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते। आप लोगों को कांटे में राह बनाना है और मैं विनती करता हूं कि शहीद सुजीत मेहता अपने लिए शहादत नहीं दिया, शहीद सुजीत मेहता को छल करके मारा गया है। आपको मालूम होगा साथियों, आज उनको चुगले को नहीं मालूम है। रामायण को आपने देखा है, सुना है रामायण, रामायण सुने हैं। रामायण में जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो सारे लोग खुशियां मना रहे थे। उनके साथ में सुग्रीव भी आए थे, उनके साथ सुग्रीव भी आए, उनके साथ विभीषण भी आया था और सारे लोग खुशियां मना रहे थे, सारे लोग खुशी मना रहे थे। जब भगवान राम अयोध्या में वापस आए तो भगवान राम के साथ सुग्रीव भी आए, भगवान राम के साथ सुग्रीव आए और उनके साथ विभीषण भी आए। सारे लोग खुशी मना रहे थे, गले मिल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। सारे लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे कि मैंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके आया है, राक्षसों का संहार कर दिया। लेकिन 2 लोग बैठ करके रो रहे थे, 2 लोग बैठ कर रो रहे थे। एक सुग्रीव रो रहे थे और एक रो रहे थे विभीषण। सुग्रीव और विभीषण क्यों रो रहे थे? बोला कि एक भरत जी जिन्होंने जब चरण स्पर्श किया तो भगवान श्री राम ने उनको गले लगाया। बोला कि देखो एक भाई में प्रेम, और एक मैं भाई हूं जो अपने भाई को हत्या कराकर और हत्यारे के पीछे पीछे घूम रहा हूं। ये कितनी बड़ी बात है। ये सुग्रीव और विभीषण दोनों रो रहे थे कि देखो एक भाई जब चरण स्पर्श किया भगवान राम का, भरत जी ने जब चरण स्पर्श किया तो उनको गले लगाया। और ये देख करके दोनों रोने लगे कि कैसी विडंबना है कि एक मैं हूं कि अपना भाई की हत्या करा करके और हत्यारे के पीछे पीछे घूम रहा हूं और जयकारा मनवा रहा हूं, और एक भाई है जो अपने भाई के लिए पूरा राजपाट का परित्याग कर दिया और उनको ये गले लगा रहा है। साथ ही ये बड़ी विवेचना करने की आवश्यकता है, इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आप विभीषण की तरह बनोगे या सुग्रीव की तरह बनोगे या भगवान राम की तरह बनोगे। ये कथा अगर हम इसको कथा ही मान ले, आपको निर्णय करना है, आपको निर्णय करना है कि आप भगवान श्री राम के चरित्र को अपनाएंगे, आप सुग्रीव के चरित्र को अपनाएंगे या आप जो है विभीषण के चरित्र को अपनाएंगे। ये दोनों लोगों ने अपने भाई की हत्या करा करके और भगवान राम के पीछे पीछे चल रहे थे। वैसे भी हमारे समाज में बैठे हुए लोग हैं जो अपने भाई की हत्या करा करके और हत्यारे के पीछे पीछे चलते हैं ताकि कुछ उनको खाने के लिए रसगुल्ले मिल जाएं और जेब खर्च के लिए पैसे मिल जाएं। इसलिए वैसे लोगों पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है, उनको समझाने की आवश्यकता है और न समझे तो उनको ढंग से मनाने की आवश्यकता है। साथियों इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। सुजीत जी का सपना क्या था? यहाँ पर शोषण विहीन समाज का स्थापना करना, यहाँ पर दमन को मिटाना, यहाँ पर सामंती जो लोग हैं उनकी जो तूती बोलती है उसको समाप्त करना इनका मुख्य सपना था। और उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग उनके द्वितीय शहादत दिवस पर यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। उन सबको मैं तहे दिल से अभिनंदन
और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। काफ़ी लोग अच्छे वक्ता हैं, उनके विचारों को भी सुनने की आवश्यकता है और हमारे इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट हम मौजूद हैं उनकी बातों को आप लोग सुने, उनके मार्गदर्शन को अपनाने की आवश्यकता है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और नौजवान साथियों का मैं अलग से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नौजवान साथियों ने जो औरंगाबाद के सरजमी पर जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, इसको टूटने नहीं देना है, इसको कालांतर के बाद बिल्कुल जब तक ये सूर्य और चांद रहे तब तक शहीद सुजीत का नाम रहे और तब तक हम लोगों का क्रांति चलता रहे। आप सबों का आभार, धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।